अमेरिका का मानना था कि अगर ओसामा बिन लादेन को कहीं दफनाया गया और उसकी कब्र बना दी गई तो उसकी कब्र पर लोग आएंगे, उसका महिमा मंडन होगा, और इसीलिए अमेरिका ने उसकी कब्र बनने ही नहीं दी। अगर अपने 3000 लोगों की जान लेने के लिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की कब्र नहीं बनने दी, तो 46 लाख लोगों की जान लेने वाले औरंगजेब की हमारे देश में कब्र कैसे हो सकती है और क्यों है? हाँ ठीक है कह रहे हैं, अमेरिका से यही तो सीखना चाहिए। कबर बनने ही नहीं देना चाहिए, ये सब बनवा दिया, गलती हो गया। अगर आप उस टाइम पैदा भेल रहते, चाहे आपके पापा लोग, तो नहीं बनता, एकदम नामो निशान आज उसका नहीं रहता। तो फिल्म कैसे बनता, लड़ाई झगड़ा कैसे होता, मुद्दा कैसे भटकता। अमेरिका एआई बना रहा है, स्पेस में रिसर्च कर रहा है, हम लोग से जीडीपी में 8 गुना आगे है। ये सब कोनो सीखने वाला चीज़ है, बस फालतू का चीज़ है। अरे हमारे यहाँ तो बच्चा बच्चा सब एआई के बारे में जानता है। कब हो गया ये? हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। अरे अंतरिक्ष से एस्ट्रोनॉट्स को ले आया था, बड़का बात हो गया। यहाँ 300-500 साल पहले मरा हुआ आदमी का कब्र खोद के निकाला जा रहा है। ये वाला टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास नहीं, न कभी होगा। मैं लिख के देता हूँ। अमेरिका, चाइना, जापानी सब फ्यूचर का सोचता है। यहाँ देखो 300, 500, 1000, 2000 साल पास्ट में हुआ लड़ाई का बदला लेने का हिम्मत रखते हैं। टेक्नोलॉजी है हमारा पास। बहुत सुंदर, वाह मोदी जी, वाह वाह। कुछ पागल आदमी सब चिल्लाते रहता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, सब चीज पर टैक्स लग गया, जीडीपी गिर गया, रुपया गिर गया, गरीबी बढ़ रहा है, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, पेट्रोल महंगा है तो सिलेंडर महंगा है, तो नदी का पानी साफ नहीं है, तो पॉल्यूशन है, वुमेन सेफ्टी नहीं है, फलाना तो कभी ढिमकनवा, ये सब नहीं होता है। मैं मोदी जी कथी करे पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। किसके वजह से ऐसा हालत है? कांग्रेस की वजह से। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। ये सब बड़की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम बुझा रहा है तुम लोग को, इतिहास का प्रॉब्लम नहीं बुझा रहा है। पगलू कुछ पागल आदमी कह रहा है कि कुंभ मेला में इतना आदमी मर गया, दिल्ली स्टेशन पर इतना आदमी मर गया। चुप, कोई नहीं मरा है, कोई नहीं मरा है, सबको मोक्ष मिला है। तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। लाठी लेके आवा था। चीन ने 6th जनरेशन अपना स्टील्थ फाइटर जेट जो है तैयार कर लिया है। तो हम पर आक्रमण करने आएंगे तो जादू टोना ये हमको बचाएगा क्या? हमारे अंधविश्वास हमको बचाएंगे? हाँ बचाएंगे ना, तब मोदी जी बचाएंगे। आपको कथी लगता है पिछला जन्म में शिवाजी महाराज थे हमारे मोदी जी? कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे। अभी देख नहीं रहे हैं कैसे औरंगजेब के फोटो प्रिंट करा के सड़क पर सुता के मार जुता के कुत्ता लेखन तेल निकाल रहे हैं से। वाह मोदी जी, वाह वाह। वह हाल हो जाएगा चाइना के 300 साल बाद। पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता मेरे। हम कहते हैं कि वो कब्र रहे तो हमारा क्या भला है, और वो कब्र उखड़ जाए उससे हमारा क्या भला है। क्या भाला होगा, क्या भाला नहीं होगा। दुनिया भर में डंका बाजेगा, नहीं इस बार नगारा भी बाजेगा। सब डराएगा भारत से कि ओकरा से लड़बे तो कब्र में से खुद के निकाल के मारता हूँ फोटो प्रिंट करा के। दुनिया कहां से कहां जा रही है और हम कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं, कब्र खोदने के लिए हंगामा कर रहे हैं, कब्र खोदने के लिए दंगाई बने फिर रहे हैं। तो ना खोदे कब्र। दुनिया कहां से कहां जा रहा है तो हम की करे? कर्जा पैसा लेके हम फिल्म देखे हैं, तो अब जाके खून गर्म हुआ है और न्यूज चैनल पर बता रहे हैं सब लोग कि खोद देना है, खोद देना है। तो हम खोदबो ना करें, माने हम पर पैसा जियान कर दें? पागल आदमी है का रे। अमेरिका और चीन एआई की दुनिया में डंका बजा रहा है और हम मोदी का डंका बजा रहे हैं। हमारा दुश्मन देश चीन कार निर्माण और टेक्नोलॉजी से लेकर एआई तक में हमसे सैकड़ों मील आगे भागा जा रहा है। भागने दीजिए, कितना भागेगा। अरे पूरा दुनिया मिल के अब 5 करोड़ साल में जितना रिसर्च करेगा ना, वो से ज्यादा हम लोग के ग्रंथ में लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, एकदम सही। बस एक बार औरंगजेब का कब्र खोद के वहाँ से हटा दिया जाए, वहाँ पे कोई मंदिर बन जाए, उसके बाद देखिए कि कैसे हमारा देश डेवलप होता है। अच्छा, एकदम इसी तरह से डेवलपमेंट होगा अपना देश में। अरे अमेरिका रिसर्च किया होगा चैट जीपीटी ग्रोक का, चाइना रिसर्च किया होगा डीप सीक का, लेकिन हम लोग क्या किए हैं पता है? हमको नहीं पता।
देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। देखो। वाह मोदी जी वाह। कुछ होशियार के नाना सब है, कहता है कि चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया है। देखो बाबू, पहला बात कि तुम झूठ नहीं बोलो, झूठ एक एक आदमी बोल सकता है। मोदी जी मारा बना एक के फट में लगवा लहू फेंके। हाँ तो कथी कह रहे थे कि झूठ नहीं बोलो, अगर वो कब्जा किया भी होगा तो देख लेना 300 साल बाद चीन का ऐसा बीन बजाएंगे कि चिल्लाते दौड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, लेकिन चर्चा औरंगजेब पर हो रहा है। रुपया ऐतिहासिक गिरावट पर है, मगर डिबेट औरंगजेब पर चल रही है। बेरोजगारी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन सरकार का ध्यान औरंगजेब पर है। हाँ तो कहाँ रहेगा? जेब पर। जेब तो फाटा हुआ है, जिसका नहीं फाटा है फाड़ लो। लेकिन चर्चा तो औरंगजेबे पर होगा। खुद देना है, खुद देना है। लगता है कि देश में असली सरकार कोई और नहीं बल्कि इतिहास की किताबें चला रही है। हाँ तो इतिहास के किताब में भी मोदी जी ना है, शिवाजी महाराज के रूप में। हाँ बिल्कुल एकदम सही। हाँ, सवाल ये उठता है कि ये देश 2025 में जी रहा है या 1707 में? वहीं भी जी रहा है, तुमको उससे क्या? तुम अपना जाके झोंटा कटवाओ पहले। पगलू। हम है एक नंबर अखमुनमा भगत, हम उल्टा बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो कमेंट करिए, ईमानदारी से कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और याद रहे, बाकी दुनिया को जाने दो आगे, हम लोग चलेंगे पीछे। ठीक है, तो ये भगत आपसे मिलेगा अगला वीडियो में। अब भक्ति रुकना नहीं चाहिए, कपर खुद देना है, खुद देना है, खुद देना है। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है, जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे? सब फ्यूचरे का सोचेगा तो पास्ट का कौन सोचेगा?